हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दी गई समीकरण y बराबर में x की घात 2 माइनस में 2x प्लस 5 के लिए न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। पहली चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी मानक द्विघात समीकरण दे रखा है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के बराबर। अब यहाँ पे देखो समीकरण ही हम लोग या बहुपद मान लेते हैं। ठीक है, ये बहुपद दे रखा है y बराबर में इस तरीके से। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर d से इसको निरूपित किया जाता है, जो कि बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और इसके मूल किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये हम लोग द्विघात सूत्र से ज्ञात करते हैं। x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में इस पूरे का वर्गमूल बटा में 2a। वैसे तो इस समीकरण का जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, केवल d से काम हो जाएगा। ये हमने इसलिए बताया है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये विविक्तकर निकालते कैसे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई बहुपद दे रखा है इस तरीके से ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, बहुपद याद रहे कि द्विघात बहुपद होना चाहिए। तो उसकी हम लोग परिसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, दो तरीके से इसका परिसर निकालेंगे। पहला, अगर a हमारा बड़ा है 0 से और दूसरा a हमारा छोटा है 0 से। a बड़ा है 0 से तो इसका परिसर हो जाएगा माइनस डी बटा में 4a, और ये चलेगा अनंत तक चलेगा। ठीक है, और इस केस में कैसे निकालेंगे, माइनस अनंत से शुरू होगा और माइनस डी बटा में 4a तक चलेगा। ठीक है जी, क्योंकि ये हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अगर a बड़ा होगा 0 से तो ये परवलय जो होगा ये ऊपर की तरफ खुलेगा, मतलब कि वो अनंत तक जाएगा ऊपर की ओर। और अगर a छोटा होगा 0 के तो ये नीचे की ओर खुलेगा, मतलब नीचे की ओर अनंत पे जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने परिसर निर्धारित कर दिया है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि परिसर का जो सबसे छोटा मान होता है वही उसका न्यूनतम मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी तुलना करोगे, इससे हम लोग निकालने वाले हैं y बराबर में क्या दे रखा है, x की घात 2 माइनस में 2x प्लस 5। तुलना करने पर इस द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे तो a का मान 1 मिल जाएगा, मतलब कि 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है तो y का जो परिसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी बटा में 4a से लेके अनंत के बीच में। ठीक है, अब देखो मैं तुलना कर देता हूं। यहां से a का मान दे रखा है 1 के बराबर, b का मान दे रखा है माइनस 2 के बराबर और c का मान दे रखा है 5 के बराबर। यहां से तुलना कर रहा हूं मैं द्विघात बहुपद की। तो देखो d का मान यहां से निकाल लेते हैं, ये कि बराबर होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac के बराबर। तो ये देखो कितना बनेगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का वर्ग माइनस में 4 गुणा में 1 गुणा में 5। फिर आगे इसको सरल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 माइनस में 20, ये डी के बराबर बनेगा। और 4 माइनस 20 किसके बराबर बन गया, माइनस में 16 के बराबर बन गया। अब देखिए, हमें मान निकालना है डी बराबर में माइनस डी बराबर बटा में 4a का मान निकालना है। तो ये देखो माइनस 16, ये तो डी का मान आ गया, तो माइनस माइनस का 16, और नीचे देखो 4 गुणा में a का मान हमने क्या निकाला, 1 के बराबर निकाला है, तो नीचे आ जाएगा 1। कुल मिला के अपने पास 16 बटा में 4, मतलब कि ये 4 के बराबर बन गया। तो y का जो परिसर हमने निकाला था यहाँ से किसके बराबर, माइनस डी बटा में 4a से लेके अनंत के बीच में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से y इस अंतराल में आ जाएगा 4 से लेके अनंत के बीच में। ठीक है जी, अब मैंने कहा था जो परिसर में न्यूनतम मान होता है वही द्विघात, ये जो बहुपद दे रखा है उसका न्यूनतम मान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका न्यूनतम मान y बराबर में जो बहुपद है, पहले तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 5 का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और केवल न्यूनतम मान हमें निकालना था, तो 4 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।